अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि शुक्राने की नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है, शुक्राने का सजदा कैसे करें और शुक्राने की नियत कैसे करें नमाज की, और शुक्राने की नमाज़ कब नहीं पढ़ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इसकी पूरी डिटेल बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस है कि जब भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कोई भी खुशी की बात मालूम होती थी या उन्हें कोई खुशखबरी मिलती थी तो वह अल्लाह ताला की शुक्र अदा करने के लिए 2 रकात शुक्राने की नमाज़ पढ़ा करते थे। और अगर नमाज़ नहीं पढ़ पाते थे तो वह शुक्राने का सजदा किया करते थे। तो शुक्राने की नमाज़ पढ़ना, शुक्राने का सजदा करना सुन्नत नबी है। तो हमें चाहिए कि जब भी हमें कोई खुशखबरी मिले, कोई खुशी की बात मालूम हो या फिर कोई हमारा काम बन जाए तो 2 रकात शुक्राने की नमाज़ पढ़ना चाहिए अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। और अगर शुक्राने की नमाज़ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो शुक्राने का सजदा ज़रूर अदा करना चाहिए अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। अब बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि शुक्राने की नमाज़ सुन्नत है या नफ़िल है। तो शुक्राने की नमाज़ नफ़िल की नमाज़ होती है। अब बात करते हैं कि शुक्राने की नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है। तो शुक्राने का नमाज़ पढ़ने का तरीका कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल बाकी नमाज़ों की तरह। जैसे हम नफ़िल की नमाज़ पढ़ते हैं, जैसे हम सुन्नत की नमाज़ पढ़ते हैं, वैसे ही हम शुक्राने की नमाज़ पढ़ते हैं। इसका तरीका कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल सेम ही है। तो अब बात करते हैं कि शुक्राने की नमाज़ की नियत कैसी करनी चाहिए। तो नियत ऐसी करनी चाहिए कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज शुक्राने की नफ़िल वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। उसके बाद सब कुछ वैसे ही पढ़ना है कि सना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ें, उसके बाद एक और सूरत पढ़ें, उसके बाद आप रुकू में जाएं, सजदे में जाएं, फिर उठें, फिर आप एक सूरत पढ़ें अलहम्द पढ़ने के बाद, फिर रुके में जाएं, फिर सजदा में जाएं। हाँ, उसके बाद ये है कि जैसे आप सलाम फेर लें तो सलाम फेरने के बाद आप हाथ उठाकर अल्लाह की तारीफ़ करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। जो भी आपका काम बना है, जिस चीज़ के लिए भी आपको खुशी मिली है, जो भी आपकी खुशखबरी है, उसके लिए अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करें। तो ये हो गया शुक्राने की नमाज़ पढ़ने का तरीका। अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि शुक्राने का सजदा कैसे करना चाहिए। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब शुक्राने की नमाज़ नहीं पढ़ पाते थे तो शुक्राने का सजदा अदा किया करते थे। तो शुक्राने का सजदा अदा करने के लिए ना ही आपको वज़ू की ज़रूरत है, ना ही काबे की तरफ रुख करने की ज़रूरत है। अगर आप काबे की तरफ रुख कर रहे हैं तो अच्छा है, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब जहाँ भी बस शुक्राने का सजदा कर लें। शुक्राने की सजदा करने का तरीका ये है कि कुछ नहीं, बस आप अल्लाहु अकबर करें और सजदे में चले जाएं और सजदे में जाकर सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला जितने बार भी आप कहना चाहें कह सकते हैं और अल्लाहु अकबर कहकर उठ जाएं। बस यही है शुक्राने की सजदा करने का तरीका कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किया करते थे। तो इसको करना भी सुन्नत नबी है। तो ये तो हो गया कि शुक्राने की नमाज़ पढ़ने का तरीका, शुक्राने का सजदा करने का तरीका। तो अब हम लोग बात करते हैं कि शुक्राने की नमाज़ कब नहीं पढ़ना चाहिए। तो शुक्राने की नमाज़ का पहला वक्त जब आपको नहीं पढ़ना चाहिए तो वो है जब फ़जर का वक्त शुरू होता है से लेकर फ़जर के वक्त ख़त्म होने तक शुक्राने की नमाज़ या फिर कोई भी नफिल नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। नंबर 2, जब शुक्राने की नमाज़ या फिर कोई भी नफिल नमाज नहीं पढ़ना चाहिए तो वो वक्त है सूरज तुलू होने का, मतलब सूरज उगने का, तो उस वक्त नहीं पढ़ना चाहिए। और अब बात करते हैं नंबर 3 में ज़वाल का वक्त। ज़वाल का वक्त जब सूरज सबसे ऊपर हो जाता है, ये करीब दोपहर में 12 बजे का वक्त होता है, उस वक्त शुक्राने की या फिर कोई भी नफिल नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। नंबर 4, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद से लेकर मगरिब की नमाज़ पढ़ने के वक्त तक हम कोई भी नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते और ना ही हम शुक्राने की नमाज़ पढ़ सकते हैं असर की नमाज़ पढ़ने के बाद। और 5वां वक्त है कि गुरूब आफ़ताब के वक्त, जब सूरज डूब रहा हो उस वक्त भी शुक्राने की नमाज़ नहीं पढ़ना चाहिए, ना ही कोई भी नफिल नमाज़ पढ़ना चाहिए। जितने भी वक्त मैंने बताए हैं उस वक्त में कोई भी नफिल नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, ना ही शुक्राने की नमाज़ पढ़ना चाहिए। इसके अलावा जितने भी वक्त है उस वक्त आप नमाज़
پڑھ سکتے ہیں شکرانے کی، یا پھر کوئی بھی نفل نماز، اس کے علاوہ جتنے بھی وقت ہے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ پورا طریقہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور جو نہیں سمجھ میں آیا ہو پلیز مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کو کسی قسم کی خوشی ہو، کوئی خوشخبری ملے، کوئی آپ کی اچھی بات بن جائے، کوئی جاب لگ جائے، کوئی اچھا کام ہو جائے، رشتے بن جائے، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت شکرانے کی نماز ضرور پڑھے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو شکرانے کا سجدہ ضرور کریں۔ یہ کرنا سنت نبی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریے گا۔ نیکی کی بات شیئر کرنا صدقہ ذریعہ ہے۔ شکریہ۔